नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। गल्फ में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कोई भी देश हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे। एक बंदे का कमेंट किया था तो मुझे लगा कि यार ये बातें विस्तार से थोड़ी शेयर करनी ज़रूरी है कि सप्लाई कंपनी। जी हाँ, बंदे ने पूछा कि सर सप्लाई कंपनी मुआवजा क्यों नहीं देती है। जी हाँ, सप्लाई कंपनी होती कैसी है और सप्लाई में क्यों दिया जाता है। जी हाँ, सप्लाई कंपनी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जी हाँ, और सप्लाई कंपनी में जाने से जॉब में आपको क्या नुकसान होता है, बोनस, मुआवजा, सैलरी से रिलेटेड, ये जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड हम विस्तार से इसमें बात करेंगे कि अगर आप किसी भी देश में, गल्फ देशों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप जाते हैं किसी भी कंपनी में तो इससे जाने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने प्रैक्टिकल इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो लोग रिटर्न होते हैं, जो समझदार हो जाते हैं बाहर के मामले में, वो लोग पहले पासपोर्ट देते समय ये बोल देते हैं कि भाई सप्लाई कंपनी में नहीं जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट बेवकूफ़ बना के वीज़ा मंगा देते हैं, उसमें लिखा होता है कॉन्टैक्ट, यानी सप्लाई कंपनी में वीज़ा में पहले से ये बातें लिखी होती हैं। जी हाँ, तो बंदे को पता लग जाता है कि भाई सप्लाई कंपनी है तो मना कर देता है। कई बार तो वीज़ा ही लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि सप्लाई कंपनी में बहुत सारी जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी लोग विदेशों में जाते हैं, बहुत सारे लोग सप्लाई में जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कौन सी कंपनी सप्लाई है कौन सी नहीं है। जी हाँ, ये पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। जी हाँ, सप्लाई शब्द होता क्या है। सप्लाई का मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, ठीक है जी, मेरी कंपनी है, मेरे पास मान लो कंपनी है, बड़ी लिमिटेड कंपनी है, मुझे 100-200 लोगों का कोटा है मेरे पास में। जैसे किसी भी देश की अपन बात कर लें, दुबई की बात कर लें, मेरे पास कंपनी है, मेरे पास कोटा है। मैं चाहूँ तो एक साथ में 100 लोगों को इंडिया से मैं दुबई बुला सकता हूँ मेरे वीज़ा पे। जी हाँ, अब वीज़ा तो मेरे पास है, कोटा है, लेकिन मैं काम मेरे पास नहीं, आगे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं कहाँ कंपनी में, मेरे पास कोई ठेका नहीं है, मैंने किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रखा है, मैं मतलब ऐसे ही हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक दिमाग लगता है इसमें। सप्लाई कंपनी का मतलब समझा दूँ कि जैसे 100 लोगों को मैंने इंडिया से बुला लिया दुबई में, और 100 लोगों को बुला के और मेरे पास काम नहीं है, तो मैं वीज़ा मेरी कंपनी का है, मेरी कंपनी का सब कुछ होगा, मेरे साथ आपका अग्रीमेंट होगा मेरी कंपनी के साथ में। और वो आप लोगों को मैं क्या करूँगा, ऐसे कुछ देखूंगा। कुछ ठेकेदार टाइप होते हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जिनके पास लेबर नहीं होती, जिनके पास काम होता है लेकिन लेबर नहीं होती, वो काम किससे करवाएं। तो वो फिर उनके बीच में और मेरे बीच में, कंपनी के सामने वाली कंपनी के और मेरे बीच में कॉन्टेक्ट होता है, लेबर कॉन्टेक्ट, ठीक है जी, उनके और मेरे बीच में कि भाई मैं आपको 100 बंदे दूंगा जो आप लोग बैठे हैं, और मेरा अग्रीमेंट हो गया कि मैं घंटे के आपको 15 दराम दूंगा, 15 दराम या दिनार या फिर कुछ भी दूंगा, ओमानी रियाल वगैरह, ठीक है जी। और उनके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया, 2 साल का एग्रीमेंट है, 15 रुपये घंटे के हिसाब से आप मुझे देंगे, इतना हो गया, एग्रीमेंट लिखित में हो जाता है। और आपके साथ मेरा एग्रीमेंट पहले से हुआ है कि भाई मैं आपको महीने के 1500 दराम दूंगा, 1200 दूंगा, 1300 दूंगा, हो गया एग्रीमेंट। समझ रहे हैं बात को। फिर मैं क्या करूंगा कि आपके साथ मेरा एग्रीमेंट है, कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट है, मैं आपको उस कंपनी में सेंड कर दूंगा, यानी भेज दूंगा आपको। समझ गए। जैसे अपन व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करते हैं, अगले के पास पहुंच जाते हैं, तो सेम आपको एक व्हाट्सएप की तरह इस्तेमाल करके, इमेज की तरह, और आपको उसके पास में पहुंचा दिया जाता है। अब उसमें देखिए अग्रीमेंट उनके बीच में अलग अलग होता है। कई कंपनियां बोल देती हैं कि भाई मैं खाना नहीं दूंगा, आपके अकोमोडेशन दे दूंगा, रहना दे दूंगा, और आपको ट्रांसपोर्टेशन बस की सुविधा दे दूंगा। ऐसा हो जाता है। कई बार ये हो जाता है कि मैं आपको, मेरी कंपनी लेके जाएगी अगली की साइड पे, और खाना मैं, अकोमोडेशन मैं भी दूंगा, लेकिन अग्रीमेंट काम आपको वहां करना होता है, ठीक है। सप्लाई कंपनी में सिर्फ आप एक क्या हो, एक मजदूर हो कि जिसको जरूरत है 6 महीने साल भर के लिए, तो आपने किराए पे, उस कंपनी ने किराए पे मेरे से आपको उठा के वहां उस कंपनी में मेरे पास आप काम कर रहे हैं। तो आप मान लो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कुछ हादसा होता है, या फिर आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके बोनस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आप उस कंपनी को नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी के और उसके बीच में तो आपका कोई लेन देन ही नहीं है। समझ रहे हैं, कानूनी रूप से कोई लेन देन नहीं है आपका, कानूनी रूप से तो मेरे से लेन देन है। समझ गए। तो ये एक, अब देखिए कई बार देखा होगा ना आपने कि एक कंपनी में 5000 वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें 2000 वर्कर दूसरी कंपनी के वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो जो सुविधा वो 3000 वर्करों को मिल रही होती है वो आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप तो दूसरी कंपनी के, आपको तो वहां पे रखा गया है।
समझ में आ रही है बातें। तो आपको सुविधाएं वही मिलेगी जो आपकी जो पहले वाली कंपनी यानी मैं हूं, मेरे साथ आपका अग्रीमेंट हुआ है, वही सुविधाएं आपको मिलेंगी। जबकि दूसरी कंपनी में बेहतर सुविधाएं मिल रही है ना, तो भी आपको उसमें आपका कोई हकदार नहीं है। समझ रहे हैं बातें। आप उस कंपनी में कुछ कल को हादसा हो जाता है, आपको मुआवजा भी हो की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सप्लाई कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती। समझ गए, क्योंकि आप तो घर के कुत्ता वो घाट वाली बात हो जाती है ना, कि आज 6 महीने वहाँ कर लिया उस कंपनी में, वहाँ ख़त्म हो गया, तो फिर मैं देखूंगा कि यार यहाँ तो ख़त्म हो गया, फिर मैं कोई दूसरी कंपनी के साथ अग्रीमेंट करूंगा तो आपको वहाँ से उठा के उसमें डाल दूंगा। उसके साथ 3 महीने 6 महीने का हुआ, उसका हुआ के बाद आपको तीसरी जगह डाल दूंगा। आपने देखा होगा ना, कई बार आपके सप्लाई में लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, आज यहाँ, कल 6 महीने बाद वहाँ, 3 महीने बाद वहाँ, 4 महीने बाद वहाँ, तो उनका कोई कुछ नहीं है। आपकी सैलरी बोनस कहाँ मिलेगा भाई, कोई सैलरी बोनस नहीं मिलेगा, सच्चाई तो ये है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सप्लाई कंपनियों में जाने से बचें। अगर जा भी रहे हैं तो आपकी कंपनी के साथ में जो अग्रीमेंट हो चुका है ना, उस पर कायम रहें आप। और आपको जो अग्रीमेंट की कॉपी है वो रखनी चाहिए। आप किसी भी देश में हो, अगर मान लो आप सप्लाई में हैं तो कोई बात नहीं, आपको मान लो आपको कॉम्प्रोमाइज़न करना पड़ेगा, यार चलो मेरे पास कंपनी है मेरी, आप मेरे 100 बंदे हो, अग्रीमेंट आपके मेरे बीच में हो, मैं आपको कहीं पर भी काम करवाऊँ, लेकिन आप मेरे साथ तो कम से कम अग्रीमेंट एकदम ओरिजिनल सॉलिड वाला होना चाहिए, ताकि आपकी जो तनख्वाह आपको बताई गई है वो उस हिसाब से आप मेरे से तो मांग सको। समझ आ रही है बातें। मेरे से तो जो तनख्वाह है, बोनस है, सैलरी है, मेडिकल क्लेम है, इंश्योरेंस है, वो मेरे से तो मांग सकते हो आप। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आप सप्लाई कंपनी में काम करें, ताकि ऐसी कोई मुसीबत आने से पहले आप बच सकें। तो बस ये अपडेट देना था। इसमें और कोई सजेशन आपके पास है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय